कक्षा 10वीं, विषय गणित, अध्याय 3 बहुपद, प्रश्नावली 3.5 का पहला प्रश्न, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको कुछ विशेष कार्य नहीं करना है। जो आपको प्रश्न क्रमांक नंबर 2 के पहले आपको लिखवाए गए थे विविक्तीकर के तरीके 3, विविक्तीकर का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो विविक्तीकर की जब 3 सूत्र यदि b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से क्या है बड़ा, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। यदि विविक्तीकर जो है वो 0 से के क्या है बराबर है, मतलब कि 0 के समान अगर विविक्तीकर का मान आता है तो मूल क्या हो जाएंगे, समान और वास्तविक। और यदि विविक्तीकर बड़ा है 0 से तो उसके मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। तो खाली हमें इन प्रश्नों के अंदर क्या करना है कि मूलों की प्रकृति को ज्ञात करना है। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 1, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसका पहला पॉइंट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। हल में वो का वो पॉइंट दोबारा उतार दिया। फिर क्या लिखा जाएगा कि दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। उसके पश्चात देखिए a बराबर, a का मतलब होता है x स्क्वायर का गुणांक। तो यहां ध्यान दीजिए x स्क्वायर का गुणांक कौन है, 2, तो ये लिख दिए 2, कॉमा b बराबर, b का अभिप्राय है bx, मतलब कि x का गुणांक, x का गुणांक कौन है 3, और 3 किसके हैं, माइनस के, तो ये माइनस के 3, कॉमा c का मतलब अचर पद, अचर पद कितना अपने पास में प्लस के 5, ये 5। आगे बढ़ते हैं, विविक्तीकर, विविक्तीकर को d के द्वारा भी दर्शाया जाता है। d बराबर, विविक्तीकर ज्ञात करने का सूत्र क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस फॉर्मूले के माध्यम से इसको हल किया जाएगा। d बराबर, अब यहां ध्यान दीजिए b स्क्वायर, b का मान कितना है, माइनस के 3, ये माइनस के 3 और का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब होता है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर के गुणांक कितने हैं 2, ये 2 इंटू c का मतलब अचर पद, अचर पद कितना है 5। d बराबर, यदि आधार माइनस में हो और घात क्या हो, सम, तो मान किस में आता है, प्लस में। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 इंटू 3 कितने हो जाएंगे 9, माइनस 4 दूनी 8, 8 का 5 से गुणा किया तो बन जाए 40। d बराबर माइनस के 40 और प्लस के 9, प्लस और माइनस को क्या करते हैं, घटाते हैं, और निशान किसका आता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है। तो 40 में से 9 गए, कितने बचे, माइनस के 31। अब 31 किसका मान आया, d, मतलब विविक्तीकर का मान आया माइनस के 31। अब यहां ध्यान दीजिए, d जो है, d का मान कितना आया, माइनस के 31। अब d का मान माइनस 31 है, तो 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो इससे 0 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब कि d का जो मान है वो 0 से क्या हो जाएगा, छोटा। तो जब अगर विविक्तीकर का मान माइनस में आता है तो अपने मूल क्या हो जाएंगे, अतः मूल काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक है। और ये इसका हल हो गया। खाली हमें क्या करना था, मूलों की प्रकृति को ज्ञात करना था। सेकंड पॉइंट, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। हल में ये कहिए पॉइंट 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। इसमें भी हमें खाली मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अब यहां ध्यान दीजिए, a बराबर, a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कौन है 2, कॉमा b बराबर x का गुणांक, x का गुणांक प्रश्न में कौन है, माइनस के 4, कॉमा c का मतलब अचर पद, अचर पद कितना दिया हुआ है, प्लस के 3। अब विविक्तीकर विविक्तीकर के तीनों जो पॉइंट लिखवाए हुए हैं पहले, उन्हें अच्छी तरीके से ध्यान देना है। विविक्तीकर d बराबर, क्या फॉर्मूला है, b स्क्वायर माइनस 4ac,
डी बराबर, अब यहां ध्यान दीजिए बी का मतलब होता है x का गुणांक, x के गुणांक कितने हैं माइनस के 4, तो ये माइनस का 4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए का मतलब होता है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर के गुणांक कितने हैं 2 इंटू सी का मतलब अचर कितना दिया 3। डी बराबर, आधार माइनस में और घात सम में, तो मान किस में आएगा प्लस में, 4 के ऊपर स्क्वायर, 4 चौक कितने होते हैं 16, माइनस 4 दूनी 8, 8 का 3 से गुणा करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। डी बराबर 24 प्लस और माइनस को क्या करेंगे घटाते हैं, और निशान किसका आता है बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या माइनस के हैं तो माइनस के 8। अब यहाँ पे मान किस में आया माइनस में, तो डी का मान कितना हुआ माइनस के 8, अतः विविक्तिकर कितना हुआ, विविक्तिकर जो है वो आएगा माइनस के 8, तो माइनस के 8 जो है उससे बड़ा कौन है 0, तो जैसा पहला पॉइंट बताया उसी प्रकार से अब देखो कि यदि विविक्तिकर से 0 बड़ा है तो मूल क्या हो जाएंगे इसके, अतः मूल काल्पनिक है, काल्पनिक है। कब, जब मान किस में आए विविक्तिकर का माइनस में, तो मूल होंगे काल्पनिक। यदि विविक्तिकर के समान आता है तो मूल क्या हो जाएंगे समान, और यदि विविक्तिकर से क्या आ जाता है बड़ा आ जाता है, मतलब कि 0 से बड़ा विविक्तिकर होता है तो मूल हो जाते हैं भिन्न भिन्न। तीसरा पॉइंट, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0। हल, दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर के गुणांक कितने हैं 2, कॉमा b बराबर x का गुणांक, x का गुणांक सवाल में x की जगह क्या लिखा हुआ x, तो इसका मतलब x का गुणांक कितना होगा 1, कॉमा c बराबर अचर पद कितना है माइनस का 1। विविक्तिकर को शॉर्ट नेम में अपन डी के द्वारा भी दर्शा सकते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए डी बराबर बी का मतलब होता है x का गुणांक, x के गुणांक कितने हैं 1, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस सूत्र का है 4 के जगह 4 इंटू a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर के गुणांक कितने हैं 2 इंटू c का मतलब होता है अचर पद कितना है माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 किसमें लिखा जाएगा कोष्टक के अंदर। क्यों लिखा गया, क्योंकि कभी भी दो निशान पास में नहीं आते, इस कारण से इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया। d बराबर 1 का स्क्वायर 1, माइनस का गुणा माइनस से हुआ, माइनस का गुणा माइनस से करें मतलब एक जैसे निशानों के गुणे या भाग करते हैं तो निशान किसका आता है प्लस का। 4 का गुणा 1 से हुआ 4, 4 का 2 से हुआ 4 दूनी 8, d बराबर 8 और 1 कितने हो गए 9। अब यहां ध्यान दीजिए विविक्तिकर का मान कितना आया 9। अब विविक्तिकर जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है 0 से बड़ा है। अब विविक्तिकर जो है यदि 0 से बड़ा हो तो मूल क्या हो जाएंगे, अतः मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। क्या होंगे, और ये हमारे इसका हल हो गया, भिन्न होंगे। कब, जब मूल क्या होना चाहिए वास्तविक और भिन्न होंगे। इसी प्रकार से यदि विविक्तिकर जो है वो यदि 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। विविक्तिकर यदि 0 के बराबर होता है तो मूल क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे। और विविक्तिकर जो है वो 0 उससे 0 बड़ा हो जाता है विविक्तिकर से, तो मूल क्या हो जाएंगे काल्पनिक हो जाएंगे। इन बातों को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसी प्रकार से हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। चौथा पॉइंट है दिए गए द्विघात समीकरण। ध्यान ये रखना कि यहाँ पे द्विघात नाम आ रहा है, तो ये द्विघात नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि x की सबसे बड़ी जो घात है ना वो कितनी है 2, इस कारण से ये द्विघात समीकरण बन रहा है। द्विघात समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो a बराबर x स्क्वायर का गुणांक कौन है 1, ये 1 आ गया, कॉमा b बराबर x का गुणांक, x के गुणांक कौन है माइनस के 4
कॉमा सी बराबर अचर पद, अचर पद कितना अपने पास में 4। वही तरीका विविक्तिकर, अब विविक्तिकर को अपन क्या लिख रहे हैं डी बराबर, ठीक है, ये डी इसका शॉर्टकट में नाम आ जाता है इंग्लिश में, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी का मान कितना है 1 माइनस के 4, तो ये माइनस के 4 का होल स्क्वायर, माइनस 4 यूं का यूं, एक की जगह 1 मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 का, इंटू सी मतलब अचर पद, अचर पद कितना है अपने पास में 4, डी बराबर आधार माइनस में और घात क्या है सम, तो मान किस में आएगा प्लस में, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस का प्लस से गुणा किया माइनस, माइनस का प्लस से गुणा किया माइनस, 4 एकम 4, 4 चौक 16, डी बराबर 16 में से 16 गए कितने आ गए 0। अब यहां ध्यान रखना कि विविक्तिकर का मान कितना आया है 0 आया है। अब डी जो है वो क्या हो गया 0 के बराबर, मतलब कि विविक्तिकर जो है वो 0 के क्या हो गया समान हो गया, विविक्तिकर 0 के समान हो गया, तो अतः मूल क्या हो जाएंगे, अतः मूल वास्तविक एवं समान होंगे। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, यदि कर विविक्तिकर जो है विविक्तिकर का मान कितना आता है 0, तो वो 0 के बराबर होगा विविक्तिकर, तो मूल वास्तविक व समान होंगे। यदि ये का ये विविक्तिकर कोई बड़ी संख्या ही होती, मतलब कि 0 से बड़ा होता, 0 से क्या होता बड़ा, तो मूल क्या हो जाते हैं वास्तविक व भिन्न भिन्न, और यदि 0 बड़ा होता है विविक्तिकर से तो मूल क्या हो जाएंगे काल्पनिक हो जाएंगे। पांचवा पॉइंट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। हल दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ये ध्यान दीजिए, ये आपने को बार बार लिखना जरूरी है। तो a बराबर a का मान कितना है x स्क्वायर का गुणांक 2, कॉमा b बराबर x का गुणांक 5, कॉमा c बराबर c का मतलब अचर पद, अचर पद कितना अपने पास में 5, विविक्तिकर विविक्तिकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b एक्स स्क्वायर का गुणा x का गुणांक, x के गुणांक कितने हैं 5, तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a x का गुणांक कितना है 2 इंटू c का मतलब अचर पद, अचर पद कितना अपने पास में है 5, d बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 4 का 2 से गुणा किया 4 दूनी 8, 8 का 5 से गुणा किया 8 पंजे 40, ये माइनस से क्या हो जाएंगे 40, माइनस का प्लस से गुणा किया माइनस, माइनस का प्लस से गुणा किया माइनस, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो d बराबर विविक्तिकर प्लस और माइनस को क्या करते हैं घटाते हैं, और निशान किसका आएगा बड़ी संख्या का, 10 में से 5 गए 5, 3 में से 2 गया 1, कितने बचे माइनस के 15। अब यहां ध्यान दीजिए विविक्तिकर का मान किस में आया ऋणात्मक आया, क्या आया ऋणात्मक, तो d जो है मतलब कि माइनस के 15 जो है इससे बड़ा कौन है शून्य बड़ा है, इससे बड़ा कौन है ऋणात्मक मान से शून्य हमेशा क्या होता है बड़ा, अतः मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे। अंतिम पॉइंट इस प्रश्न का 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। दिए गए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्यों, क्योंकि x के ऊपर बड़ी घात कितनी है 2, द्विघात समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो a बराबर a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर के गुणांक कितने हैं 3, कॉमा b बराबर x का गुणांक माइनस के 2, कॉमा c बराबर अचर पद कितना आया है 1/3, विविक्तिकर d बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac डी बराबर, अब देखिए बी स्क्वायर मतलब x का गुणांक, x के गुणांक कितने हैं माइनस के 2, तो ये माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब x का गुणांक, x के गुणांक कितने हैं 3 इंटू सी अचर पद कितना है 1/3 डी बराबर, आधार माइनस में है और घात क्या है सम, तो निशान किसका आएगा प्लस का, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस ये 3 से ये 3 कितनी बार कट गए एक बार, 4 का गुणा 1 से किया 4 का गुणा 1 से किया 4 माइनस का प्लस से गुणा किया माइनस 4, तो डी बराबर 4 में से 4 गया कितने बचे 0, तो विविक्तिकर का मान कितना आया 0 आया, मतलब कि शून्य आया, तो डी जो है वो क्या हो जाएगा 0 के बराबर, मतलब कि विविक्तिकर जो है वो शून्य के क्या है बराबर है, अतः मूल वास्तविक एवं समान होंगे, ये अपना हल हो गया। प्रश्न क्रमांक नंबर 2, निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो, k का मान भी निकालना है और मूल क्या होना चाहिए वास्तविक तथा बराबर, तो मूल वास्तविक तथा बराबर कब होंगे समान कब होंगे, जब विविक्तिकर का मान हम क्या रखेंगे 0, तो मूल वास्तविक एवं शून्य होते हैं। इसी का ही पहला पॉइंट kx कोष्टक x माइनस 2 कोष्टक 1 प्लस 6 बराबर 0, तो सर्वप्रथम हमारा कार्य क्या होगा किसी द्विघात समीकरण का रूप देना, अभी ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो हल में ये वापस उतार दिया kx कोष्टक x माइनस 2 कोष्टक 1 प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए कोष्टक के बाहर की संख्या का कोष्टक के अनुरूप संख्या से क्या होगा गुणा, kx का गुणा x से हुआ, प्लस का गुणा प्लस से हुआ प्लस, kx का x से गुणा किया तो kx स्क्वायर, प्लस का गुणा माइनस से किया माइनस, kx का 2 से गुणा हुआ माइनस के 2 kx प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए कि द्विघात समीकरण बन गया, तो द्विघात समीकरण बनते ही हमने जो पहले प्रश्न में कार्य किया था उसी प्रकार से कार्य करना है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर ये प्रोसेस हर सवाल में चलता ही रहेगा। अब यहां ध्यान दीजिए a बराबर, तो द्विघात समीकरण में देखिए a का मान क्या होगा मतलब x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कौन है k, तो ये आ गया k, कॉमा b बराबर x का गुणांक, x की गुणांक कौन है माइनस के 2k, कॉमा c अचर पद की जगह कौन है 6, विविक्तिकर का सूत्र क्या है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां ध्यान दीजिए d बराबर b का मतलब होता है x का गुणांक, अब x के गुणांक कौन है माइनस के 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac, a का मान कितना है अपने पास में k, ये k आ गया, c का मान कितना लिखा हुआ है 6, तो ये 6 आ गए, d बराबर, अब यहां ध्यान दीजिए कि आधार किस में है माइनस में और घात क्या है सम है, तो आधार माइनस में और घात क्या हो सम हो, तो मान किस में आता है प्लस में, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 k स्क्वायर माइनस का प्लस से गुणा किया माइनस, 4 का गुणा 6 से किया 4 छंग 24 k, ये अपने पास में क्या आ गया विविक्तिकर का मान आया। पर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि उसके मूल क्या होने चाहिए वास्तविक व समान, तो मूल वास्तविक व समान कब होंगे, तो चूंकि
विविक्तिकर विविक्तिकर कौन है? 4k² माइनस 24k। तो चूंकि विविक्तिकर बराबर 0 हो तो मूल समान होंगे, मूल समान होंगे। और प्रश्न हमें कहा है कि मूल क्या चाहिए? वास्तविक तथा बराबर चाहिए, मतलब कि समान चाहिए। तो विविक्तिकर का मान कितना रखना पड़ेगा? 0। तो अब यहां ध्यान दीजिए आगे, विविक्तिकर का मान कितना है यहाँ? 4k² माइनस 24k। विविक्तिकर किस नाम से अपन d के द्वारा भी दर्शाते हैं, d बराबर 0। विविक्तिकर की जगह लिख देंगे 4k² माइनस 24k बराबर 0। अब यहां ध्यान दीजिए, इन दोनों में एक संख्या कॉमन आ रही है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है और 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, k भी इन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो क्या कॉमन आ गया? 4k। अंदर क्या बचा? खाली k माइनस 4 का भाग 24 में कितनी बार गया? 6 बार। 4 छंग 24, k से k कट गया बराबर 0। अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 4k बराबर 0, इस तरफ k माइनस 6 बराबर 0, k बराबर, इधर 4 का k से क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा? भाग। तो 0/4, k का मान कितना आ जाएगा? 4 का भाग 0 में गया तो क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 से गुणा या भाग हो तो क्या मान होता है? 0। k बराबर माइनस के 6 पक्षांतर होकर उधर गए तो किसके हो जाएंगे? प्लस के 6। अब ये बात ध्यान रखना कि k बराबर 0 जो है वो प्रतिबंधित संख्या है, इसलिए k का मान 0 नहीं माना जा सकता। अतः k बराबर 6 और ये हमारा आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 सॉरी, x² माइनस 2 कोष्टक k प्लस 1 कोष्टक बंद x प्लस k² बराबर 0। हल मैं वो का वो पॉइंट उतार दिया। द्विघात, अभी देखो ये द्विघात समीकरण बना हुआ है तो इस प्रश्न में अपन को कोई हल कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो द्विघात समीकरण, क्योंकि x के ऊपर घात कितनी है? 2 बड़ी से बड़ी। द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर मतलब x² का गुणांक कौन है? 1, कॉमा b बराबर x का गुणांक, x के गुणांक कौन है? माइनस के 2 कोष्टक k प्लस 1, कॉमा c बराबर अचर पद की जगह कौन आ जाएगा? k², क्योंकि k यहां पर क्या है? कोई संख्या के रूप में प्रतिबंधित है। विविक्तिकर d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b, x का गुणांक, x के गुणांक कौन है? माइनस के 2 कोष्टक k प्लस 1, क्या है? ऊपर b² है तो इसको अपन क्या कर देंगे? बड़े कोष्टक के में बंद करके ऊपर क्या लगा देंगे? होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरे का पूरा b है, x का गुणांक है। फिर माइनस 4 इंटू a, x² का गुणांक कौन है? 1 इंटू c, c की जगह कौन है? अचर पद कौन है? k², तो ये k² आ जाएगा। d बराबर, अब यहां ध्यान दीजिए, आधार किसमें है? माइनस में, और घात क्या है? सम। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, वो भी किसके? प्लस के। आधार माइनस में हो और घात सम हो तो मान प्लस में आता है। अब देखिए k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर हमारी पहली सर्वसमीका x प्लस y का होल स्क्वायर, तो x प्लस y के होल स्क्वायर की सर्वसमीका क्या है? x² की जगह कौन आ जाएगा? k का स्क्वायर प्लस 2xy, मतलब 2 का x से क्या हो रहा है? गुणा, 2 का k से गुणा किया, 2k का 1 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा? 2k, ऐसे का ऐसे, प्लस y² की जगह कौन है? y की जगह 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और ये ब्रैकेट बंद, माइनस 4 का 1 से गुणा किया 4 का k² से गुणा हुआ 4k²। d बराबर कोष्टक के बाहर की संख्या का कोष्टक के अनुसार क्या होता है? गुणा, 4 का k² से गुणा किया 4k²
प्लस 4 का 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8k, प्लस 4 का 1 से गुणा किया 4, और ये माइनस के 4k स्क्वायर। अगर अपने मन में हल्का सा डाउट है कि हमने ये संख्या कहाँ से लाई है, तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट बना के ये लिख सकते हैं, ये सर्व समीकरण x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस सर्व समीकरण के माध्यम से ये कार्य किया गया। d बराबर, अब यहां ध्यान दीजिए, ये तो प्लस के 4k स्क्वायर है और ये किसके हैं, माइनस के 4k स्क्वायर। तो प्लस के 4k स्क्वायर से माइनस का 4k स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा 8k प्लस 4, 8k प्लस 4। अब इसको हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चूंकि अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि उसके मूल क्या होने चाहिए, वास्तविक तथा समान। तो मूल वास्तविक तथा समान कब होंगे, चूंकि विविक्ति कर बराबर क्या हो, शून्य। अगर विविक्ति कर का मान शून्य होता है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक समान होते हैं। विविक्ति कर बराबर शून्य हो तो मूल वास्तविक व समान होते हैं, समान होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो क्या है अपने पास में 8 के विविक्ति कर बराबर d बराबर क्या 0। d का मान कितना है अपने पास में 8k प्लस 4, तो ये लिख दिया 8k प्लस 4 बराबर 0, क्योंकि प्रश्न ही कह रहा है कि मूल वास्तविक व क्या होना चाहिए, समान, इसलिए विविक्ति कर का मान हमें 0 बराबर लिखना ही पड़ेगा। 8k ऐसे का ऐसे, प्लस के 4 का पक्षांतर हो जाएगा तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 4, 0 हट जाएगा। 8 का इधर क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग, तो k बराबर माइनस के 4 बटा 8, 4 का भाग 4 में गया 1 बार, 8 में गया 2 बार, तो k बराबर, तो k का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 1 बटा 2। ये हमारा इसका हल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो a बराबर x स्क्वायर का गुणांक, अब ध्यान दीजिए x स्क्वायर का गुणांक कौन है 2, कॉमा b बराबर x का गुणांक कौन हो जाएगा k, कॉमा c बराबर अचर पद की जगह यहाँ पे कौन है 3। विविक्ति कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां ध्यान दीजिए d बराबर b मतलब कि x का गुणांक, x की जगह कौन है k, तो k का स्क्वायर आ जाएगा ये, माइनस 4ac, 4 इंटू a की जगह कौन है 2, x स्क्वायर का गुणांक, c की जगह कौन है अचर पद कितना है 3, d बराबर k स्क्वायर, माइनस का प्लस से गुणा किया माइनस, माइनस का प्लस से गुणा किया माइनस, 4 दूनी 8, 8 का 3 से गुणा किया 8 तिया 24। अब अपने पास में d का मान कितना आया k स्क्वायर माइनस 24, मतलब विविक्ति कर का मान आया k स्क्वायर माइनस 24। पर हमें क्या चाहिए, मूल चाहिए वास्तविक तथा बराबर हो, मतलब कि समान चाहिए। तो चूंकि विविक्ति कर d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। कब, जब विविक्ति कर क्या हो 0, और 0 हमें मानना ही पड़ेगा क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है कि आपको मूल वास्तविक समान मानना है, समान होंगे। आगे बढ़ते हैं। d बराबर क्या मानेंगे हम लोग 0, तब मूल वास्तविक समान है। अब d का मतलब विविक्ति कर का मान कितना आया k स्क्वायर माइनस 24, तो विविक्ति कर की जगह लिख दिया k स्क्वायर माइनस
24 बराबर 0। अब क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। के स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे, माइनस के 24 पक्षांतर होकर उधर गए तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो गए 24। अब यहाँ पे देखो के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, अगर यहां से स्क्वायर देगा तो अगले वाले पे क्या जाएगा, रूट जाएगा। तो के बराबर रूट 24, वो भी किसके, प्लस और माइनस के, दोनों के जाएंगे, रूट के स्क्वायर के हटने पर प्लस और माइनस रूट 24। अब 24 के अपन क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 24 के वर्गमूल निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, अभाज्य गुणनखंड का। किसका भाग देंगे, 2 का। 2 का भाग 24 में कितनी बार गया, 12 बार। वापिस दिया 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग दिया 3 बार, और 3 का भाग कितनी बार गया, 1 बार। और वर्गमूल में जोड़े कितने के बनते हैं, 2 के जोड़े बनते हैं। तो ये तो 2 का जोड़ा बन गया, पर इस 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो के बराबर प्लस माइनस क्या आ जाएगा, किसका जोड़ा बना, जिसका जोड़ा बनता है वो संख्या बाहर आ जाएगी 2, और अंदर क्या बचेंगे, 2 और 3, तो ये रूट में आ जाएंगे 2 × 3। आगे ध्यान दीजिए, के बराबर प्लस माइनस 2 ऐसे कैसे, 2 × 6, ये रूट में 6 आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि के का मान जो है, के का मान या तो हो जाएगा 2 √6 किसके, प्लस के, या तो के 2 मान निकल रहे हैं। एक तो मान हो सकता है 2 √6, या दूसरा मान क्या हो सकता है, माइनस के 2 √6। इसका अभिप्राय ये होता है। चौथा पॉइंट, के प्लस 1 कोष्टक बंद x² माइनस 2 ब्रैकेट के माइनस 1 कोष्टक बंद x प्लस 1 बराबर 0। तो हल में लिख दे वो का वो पॉइंट, द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर k प्लस 1, मतलब a का मतलब है x² का गुणांक, b का मतलब x का गुणांक, x के गुणांक कौन है, -2 कोष्टक k माइनस 1, c मतलब अचर पद, अचर पद कितना अपने पास में 1, विविक्ति कर, विविक्ति कर, d बराबर क्या फॉर्मूला है, b² माइनस 4ac, d बराबर, अब देखिए b², b की जगह अपने पास में कौन है, -2 ब्रैकेट k माइनस 1 कोष्टक बंद, और ये बड़े कोष्टक के ऊपर क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि b के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, -4ac, 4 यूं का यूं इंटू a का मतलब x² का गुणांक, x² की जगह अपने पास में कौन है, k प्लस 1 का, तो ये k प्लस 1 ऐसे का ऐसे। फिर क्या आगे आता है, c इंटू सी की जगह क्या आ जाएगा, अचर पद, अचर पद कितना अपने पास में 1, ये 1 लिख दिया। d बराबर -2 के ऊपर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि आधार माइनस में हो और घात क्या हो, सम, तो मान किस में आता है, प्लस में। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 कोष्टक। अब यहां ध्यान दीजिए, k माइनस 1 के ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, तो ये हमारी दूसरी सरसमीका, क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x², x² की जगह आ जाएगा k का स्क्वायर माइनस 2xy, 2xy की जगह क्या आ जाएगा, 2 का k से गुणा किया 2k, y की जगह कितना है, 1 का भी 2k से गुणा हुआ 2k, प्लस y² की जगह कौन है, 1 का स्क्वायर होगा 1 का, ये ब्रैकेट बंद और ये बड़ा कोष्टक भी बंद। माइनस का प्लस से गुणा होगा, निशान किस में आएगा, माइनस में। -4 का 1 से गुणा किया, -4 ऐसे के ऐसे इंटू k प्लस 1 का। आगे बढ़ते हैं, d बराबर वही तरीका। अब देखिए, कोष्टक के बाहर की संख्या का कोष्टक के अंदर संख्या से क्या होगा, गुणा। 4 का k² से गुणा किया, 4k² प्लस का गुणा माइनस से किया, -4 दूनी 8k, प्लस का गुणा प्लस से किया, प्लस 4 एकम 4, और ये कोष्टक बंद। माइनस कोष्टक के बाहर की संख्या का कोष्टक के अंदर से क्या गुणा होता है, गुणा। माइनस का गुणा प्लस से किया, -4 का k से गुणा किया, -4k, माइनस का गुणा प्लस से किया, -4 का गुणा 1 से किया, 4। d बराबर कोष्टक खोल देंगे, 4k² ऐसे का ऐसे, -8k प्लस 4। अब ये -4k ऐसे के ऐसे,
और ये माइनस के 4। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये प्लस के 4 हैं और ये माइनस के 4 आपस में कट गए। d बराबर 4 के स्क्वायर ऐसे का ऐसे। अब माइनस के 8 के और माइनस के 4 के माइनस माइनस की क्या होती है जोड़, और निशान किसका आएगा माइनस का। तो माइनस के कितने हो गए 8 और 4 12 के। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। माइनस के 8 के और माइनस के 4 के माइनस माइनस की जोड़ होती है, निशान आता है माइनस के, तो माइनस के 12 के आ गए। d बराबर, अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4 एक तो कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है k, तो ये k लिख दिया ब्रैकेट, अंदर क्या बचा k माइनस 4 k से k कट गया, 4 का भाग 12 में कितनी बार गया 3 बार। तो विविक्तिकर कितना आया 4 के कोष्टक k माइनस 3। तो चूंकि विविक्तिकर कर d बराबर क्या हो 0 हो तो मूल वास्तविक एवं क्या होंगे समान होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। d बराबर क्या माना जाएगा 0, क्योंकि हमें प्रश्न में पूछा गया कि मूल वास्तविक और क्या चाहिए समान, तो विविक्तिकर बराबर क्या माना 0। अब विविक्तिकर का मान कितना आया 4 के कोष्टक k माइनस 3 बराबर 0। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 के बराबर 0, इधर k माइनस 3 बराबर 0। 4 का इधर k से क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, उस तरफ क्या हो जाएगा भाग पक्षांतर होने पर, तो k बराबर 0 का भाग 4 में जाएगा, 4 का भाग 0 में जाए तो क्या आ जाएगा 0, तो k का मान कितना आ गया 0। इधर माइनस के 3 है, पक्षांतर होने के बाद उधर गए तो किसके हो जाएंगे प्लस के 3, तो k बराबर 3। अब हमें इतना पता होना चाहिए कि k का मान 0 प्रतिबंधित है, इसलिए 0 नहीं हो सकता, तो अतः k बराबर 3, ये अपना आंसर। पांचवा पॉइंट k प्लस 4 कोष्टक बंद x स्क्वायर प्लस k प्लस 1 कोष्टक बंद x प्लस 1 बराबर 0। द्विघात समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर, अब a का मतलब क्या है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कितने हैं k प्लस 4, b x का गुणांक k प्लस 1, c अचर पद, अचर पद कितना है 1। विविक्तिकर विविक्तिकर d बराबर, विविक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र b स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर, अब b का मतलब x का गुणांक, x के गुणांक कितने हैं k प्लस 1 का, तो ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस 4ac, 4 इंटू a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर के गुणांक कितने हैं k प्लस 4 इंटू सी अचर पद, अचर पद अपने पास में कितना है 1, तो ये 1 लिख दिया। d बराबर k प्लस 1 का होल स्क्वायर, सरस्वामी का क्रमांक पहले x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह कौन आ जाएगा k का स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2 का एक्स वाई से क्या हो रहा है गुणा, 2 का एक्स की जगह कौन है k, 2 का k से गुणा किया 2k का y की जगह कौन है 1, 2k का 1 से गुणा किया 2k प्लस वाई स्क्वायर, y की जगह कौन है 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का, ये ब्रैकेट बंद। अब यहां ध्यान दीजिए माइनस के 4 का 1 से गुणा किया, माइनस के 4 इंटू k प्लस 4 ऐसे का ऐसे। d बराबर k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, इसको ब्रैकेट में कर दिया बंद। माइनस का गुणा किससे हो रहा है प्लस से, अगर अलग अलग निशानों के गुणे या भाग करते हैं तो निशान किसका आता है माइनस का, माइनस के 4 का गुणा k से गुणा किया तो माइनस के 4k, माइनस का गुणा प्लस से किया, माइनस 4 का 4 से गुणा किया, कितने आ गए 16,
डी बराबर ब्रैकेट खोल दो के स्क्वायर प्लस का 2k प्लस 1 माइनस के 4k और माइनस के 16 डी बराबर। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना, ये के स्क्वायर तो ऐसे के ऐसे, अब ये माइनस प्लस के 2k है और ये माइनस के 4k, प्लस और माइनस को क्या करेंगे हम घटाते हैं और निशान किसका आता है बड़ी संख्या का, तो प्लस के 2k और माइनस के 4k, प्लस माइनस को घटाया निशान बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, माइनस 4k में से 2 गया तो माइनस का 2k, अब प्लस का 1 और माइनस के 16, माइनस के 16 में से प्लस के 1 को घटाया तो माइनस के कितने आ जाएंगे 15। आगे बढ़ते हैं डी बराबर। अब यहां ध्यान दीजिए कि ये जो हमारे जो द्विघात समीकरण बना है इसे हम गुणनखंड विधि के माध्यम से हल कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि क्या कहती है कि अपने मन में ही पहली और तीसरी संख्या का क्या करो गुणा करो और बीच वाली संख्या को ऐसा तोड़ो कि गुणा करने पर तो वो पहली और तीसरी संख्या के गुणे के बराबर हो और उसे जोड़े या घटाएं तो बीच वाली संख्या होनी चाहिए। तो कैसे, जैसे ध्यान दीजिए, तो के स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे, बीच में कौन है माइनस के 2k, अब इसको कैसे तोड़ा जाए कि गुणा करने पर माइनस के 15k स्क्वायर आए, तो थोड़ा सा हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 3 और 5, तो बीच में माइनस की संख्या बड़ी है तो यहां पे लिखेंगे माइनस का 5k और प्लस के कितने लिखेंगे 3k, माइनस के 15 ऐसे के ऐसे। आगे बढ़ते हैं। अब लिखने के बाद में क्या करना कि चेक करना कि क्या हमने जो लिखा है वो सही तो बन रहा है। तो माइनस के 5k में से प्लस के 3 गए तो कितने बचे माइनस के 2k, माइनस का और प्लस का क्या करते हैं गुणा, तो माइनस का गुणा प्लस से किया, माइनस 5 दिया 15, k का k से गुणा हुआ k स्क्वायर, तो माइनस के 15k स्क्वायर पहली और तीसरी संख्या के गुणे के बराबर, डी बराबर। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इनमें से कॉमन निकालेंगे। इनमें से कॉमन कौन आ रहा है k आ गया कॉमन के रूप में बाहर, अंदर क्या बचा k माइनस 5 ब्रैकेट बंद। अब यहां किसका निशान है प्लस का, डायरेक्ट प्लस का निशान लगा दीजिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा है तो 3 को लिख दिया बाहर, अंदर क्या बचा k, प्लस का भाग माइनस में दिया माइनस, 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा ये रे 15, 3 का भाग 15 में गया 5 बार, तो ये माइनस के 5। ये कोष्टक और ये वाला कोष्टक यदि सेम हो तो ही हमारा कार्य सही दिशा में गुणनखंड में। डी बराबर, एक तो सेम ब्रैकेट ले लो k माइनस 5 और एक बाहर का k प्लस 3। अब प्रश्न हमें क्या कहना है कि मूल क्या चाहिए वास्तविक व समान, तो मूल वास्तविक व समान कब होंगे, तो चूंकि d बराबर, d का मतलब विविक्तिकर, विविक्तिकर बराबर क्या हो 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे या बराबर होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो d बराबर क्या लिखेंगे 0, मतलब विविक्तिकर का मान कितना लिखना है 0। अब अपने पास में विविक्तिकर की कितनी संख्या है k माइनस 5, अगला ब्रैकेट k प्लस 3 बराबर 0, k माइनस 5 बराबर 0, इधर k प्लस 3 बराबर 0। अब यहां ध्यान दीजिए इधर ये माइनस के 5 है, पक्षांतर होने के बाद उधर गए तो किसके हो जाएंगे प्लस के 5, तो k का मान कितना आ गया यहाँ पे प्लस के 5, ये हमारा k का मान हो गया। तो k का मान कितना हो गया प्लस के 5। इधर देखिए k बराबर, ये प्लस के 3 उधर गए तो माइनस के 3, ये k के मान हो गए 5। और अंतिम पॉइंट छठा पॉइंट है k एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k बराबर 0। हल में वो का ऊपर उतार दिया, द्विघात समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a का मतलब होता है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कौन है अपने पास में k, b x का गुणांक, x के गुणांक कौन है माइनस के 5, c अचर पद, अचर पद की जगह कौन आ जाएगा k। अब वही तरीका विविक्तिकर, विविक्तिकर
विविक्तीकर ज्ञात करने का सूत्र d बराबर b² माइनस 4ac। d बराबर b² मतलब x का गुणांक कौन है, -5, ये -5 b की जगह स्क्वायर लगा हुआ है, ये होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a का मान कितना, a का गुणांक x के स्क्वायर का गुणांक कौन है, k, तो ये k आ गया, इंटू c अचर पद की जगह कौन आ जाएगा, k, तो ये k आ गया। d बराबर आधार माइनस में और घात क्या है, सम, तो मान किस में आएगा, प्लस में, माइनस का गुणा माइनस से होता है, निशान होता है प्लस का। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, माइनस का प्लस से गुणा किया माइनस का प्लस से गुणा किया माइनस, 4 k का k से गुणा हुआ k स्क्वायर का 4 से गुणा हुआ 4k²। ये किसका मान आया, विविक्तिकर का मान आया। पर हमें विविक्तिकर क्या चाहिए, जिसके मूल क्या होने चाहिए, वास्तविक तथा बराबर होने चाहिए। तो मूल वास्तविक तथा बराबर कब होंगे, जब विविक्तिकर का मान क्या होगा, 0। विविक्तिकर कर d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। कब, जब हमारे पास में d का मान क्या हो, 0 हो। तो आगे बढ़ते हैं, तो d बराबर क्या लिखा गया, 0। अब d कौन है, विविक्तिकर, और विविक्तिकर का मान कितना आया, 25 माइनस 4k² बराबर 0, माइनस के 4k² तो ऐसे के ऐसे। अब ये प्लस के 25 है, पक्षांतर होने के पर इधर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 25, ये माइनस से ये माइनस कट गया, तो क्या बचा, 4k² बराबर 25। इधर 4 का k² से क्या हो रहा है, गुणा, पक्षांतर होने पर क्या हो जाएगा, भाग, तो k² बराबर 25/4। यहां से स्क्वायर हटेगा तो अगले वाले पे क्या जाएगा, रूट, तो रूट 25/4, और वो भी किसके, प्लस के और माइनस के, k बराबर प्लस माइनस ऐसे का ऐसे। अब रूट 25 किसका मान है, 5 का, रूट 4 किसके हैं मान, 2 के, तो k का मान कितना आया, प्लस के 5/2 और माइनस के 5/2। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि k बराबर 5/2, ये प्लस का मान, और k बराबर माइनस के 5/2, और इस प्रकार से हमारे दूसरा प्रश्न पूरा होता है।